नेक्स्ट +1 फिजिक्स में मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन क्या है? इसमें सबसे पहले है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग द सरफेसेस ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर उनके सरफेसेस को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। पॉलिश से क्या होगा कि जो उसकी स्मूथ रफनेस है वो स्मूथ हो जाएगा, वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा और उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सेकंड है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल व्हील ऑफ टायर मेड ऑफ रबड़। फ्रिक्शन को हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग टायर बनाने जा रहे हैं तो टायर या तो हम पहले लकड़ी का बनाते थे, जो हमारे पहले बहुत साल पहले यानी पाषाण काल में हम पहले पत्थर का टायर बनाते थे, उसके बाद लकड़ी का टायर लग पड़े बनाने, और अब जो है रबड़ का टायर है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम पत्थर का टायर बनाते थे तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगती थी उसको रोल करने में, फिर हमने लकड़ी का बनाना शुरू कर दिया, उसमें कम फोर्स लगी, और आजकल रबड़ का बना रहे हैं उसमें और कम फोर्स लग रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसमें और फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो तीसरा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेशन ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उनके सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनको लुब्रिकेट कर दें। अब लुब्रिकेट किससे कर सकते हैं? ऑयल से कर सकते हैं, ग्रीस से कर सकते हैं, उससे भी उनकी जो सरफेस है उसका लेस फ्रिक्शन होगा देन रफ सरफेस। रफ सरफेस से उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। अब नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग ए थिन लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर दो सरफेसेस के बीच में हम एयर की लेयर इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि एयर भी एक प्रकार का स्लिपरी एटमॉस्फेयर देगा। अगर हमारे पास दो सरफेसेस हैं और उनमें हम एयर कशन कर दें, एयर कशन का मतलब क्या होता है कि उनमें हम थोड़ा सा स्पेस रखें, मिनिमम स्पेस रखें और उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करें तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक क्यूब है, उसको हमने कहीं ले जाना है। अगर हम उसको स्लाइड करके ले जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ रही है। अगर हम उसी क्यूब को उसकी शेप रोल में बदल दें, रोलिंग शेप में ले आएँ उसको, तो उसमें फोर्स कम लगेगी। तो इसलिए फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ये है कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग शार्प शेप टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट साइड, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स, जेट। जो हमारे व्हीकल होते हैं, जो रेस कारें होती हैं या जो जेट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके फ्रंट के शेप जो है स्ट्रीम लाइन बनाए जाते हैं। स्ट्रीम लाइन का मतलब तीखापन होता है उनमें। तीखापन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब उसके ऊपर एयर पड़ेगी उस सरफेस के ऊपर वो स्लिप हो जाएगी। जैसे अगर हम बोलें कि यहाँ पर ये एरोप्लेन का फ्रंट सरफेस है, तो जब यहाँ एयर पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। और अगर यही सरफेस ऐसे होता तो इसने बहुत ज़्यादा एयर को रिमूव करना था, तो इसलिए इसका एयर फ्रिक्शन बढ़ना था, और यहाँ एयर फ्रिक्शन क्या है? कम हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय कन्वर्टिंग देयर शेप इनटू स्ट्रीम लाइन।
तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट, पहला है पॉलिशिंग द सरफेस, सेकंड इज़ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, थर्ड इज़ लुब्रिकेशन, एंड फोर्थ इज़ थिन लेयर, एंड फिफ्थ इज़ converting sliding friction into rolling friction, and last is providing the streamline shape to the object। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है।